आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के लिए मैं आपके लिए विशेष वीडियो लेकर आया हूं। घट स्थापना नवरात्रि 8 दिन की क्यों है, क्या मुहूर्त है, कैसे पूजा करें, इन सारी चर्चाओं को मैं करूंगा आपके साथ आचार्य राधा रमन। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का विशेष वीडियो है। 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक चैत्र की नवरात्रि रहने वाली है। सिर्फ 8 दिन की है। नवरात्रि 9 दिन की होती है। माँ की जो नवरात्रि होती है वो नवरात्रि है, लेकिन इस बार द्वितीया और तृतीया एक हो रही है। ये सारी चर्चा मैं आगे करूंगा। वीडियो में आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक। एक विशेष सूचना, आप अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शुभचिंतकों को ये वीडियो भेजिए। उनको सही समय, घट स्थापना का समय, उनका मुहूर्त, विधि, सारी जानकारी उनको मिल सके आपके साथ में, इसलिए अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक नवरात्रि है। दूसरा, सिर्फ 8 दिन का व्रत है। जो माँ भगवती का जो व्रत रहते हैं, प्रतिपदा का या नौमी का या पूरे नवरात्रि का जो व्रत रखते हैं, उनको इस बार अब की बार 8 दिन का व्रत रहना पड़ेगा। क्यों, कैसे रहना पड़ेगा मैं बताऊंगा। 8 दिन की नवरात्रि क्यों है, पहले मैं बात कर लेता हूं कि नवरात्रि 30 मार्च को जो शुरू है तो उनकी घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे है। देखिए, सबसे पहले जो मुहूर्त है कलश स्थापना का यानी कि घट स्थापना का और अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का। जो अपने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माँ भगवती का आह्वान करते हैं, उनकी वेदी का निर्माण करते हैं, माँ भगवती की तस्वीर मूर्ति की पूजा जो करते हैं, वो सारी सामग्री रख लें। पहला मुहूर्त सुबह 7:47 से लेकर और 10:53 तक है, 53 मिनट तक। फिर सुन लीजिए पुनः, कलश स्थापना का, अखंड दीपक पूजन का, अखंड दीपक स्थापना का और माँ के उनको वेदी का, उनके मंडल का जो आप तस्वीर वगैरह विराजमान करते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ में, वो आपको करना है सुबह 7:47 से 10:53 तक का पहला मुहूर्त है। दूसरा है जो इस समय नहीं कर पाते हैं तो क्या है, अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में आपको कुछ चौगड़ी वगैरह कुछ नहीं देखनी होती है, अभिजीत मुहूर्त सिद्ध होता है। तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं 12:01 से लेके 10:50 तक अभिजीत मुहूर्त हमको 23 मार्च को प्राप्त हो रहा है। अब आपको क्या है कि घट स्थापना से पहले आप शुद्ध स्नान कर लें। पंचामृत का आपको पान करना है, शुद्ध स्नान करना है। पंचामृत यानी कि गौ का दूध, उसमें दही, उसमें शक्कर और मधु और घी, इन चीजों का 5 का मिश्रण आपको करके उनको पीना है। और शुद्ध स्नान करने, पीले या लाल वस्त्र पहनकर माथे के ऊपर तिलक, रोली का या चंदन का लगाना है। शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्धता के साथ में बिना कुछ खाए पिए आप इनमें घट स्थापना, इन मुहूर्तों में और कलश स्थापना कर सकते हैं। या आप अभिजीत मुहूर्त में 12:01 से 12:50 तक कर सकते हैं। अब देखिए, नवरात्रि इस बार 8 दिन की है। अब 31 मार्च को द्वितीया व तृतीया एक हो गई है, यानी कि 31 मार्च को द्वितीया है, द्वितीया तिथि है, लेकिन 12 बजे के कुछ मिनट बाद तृतीया लग रही है, तृतीया का क्षय हो रहा है। तो द्वितीया का तृतीया का व्रत एक ही हो रहा है 31 मार्च को। मैं बहुत ही आपको सटीक जानकारी लेकर आता हूं। आप मेरे दर्शक सब जानते हैं, राशिफल से संबंधित, 7.5 से संबंधित मैं बहुत सी जानकारी आपको अध्ययन के साथ में लाता हूं। तो सही जानकारी, सही मुहूर्त, सही चैत्र नवरात्रि की जानकारी आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार को, आपको प्रियजनों को पहुंच सके, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना है और जय माता दी तो लिखना ही लिखना है आपको। 31 मार्च को द्वितीया व तृतीया क्या है, एक हो रही है, इसलिए नवरात्रि इस बार 8 दिन की ना होकर, वो सॉरी 9 दिन की ना होकर 8 दिन की हो रही है और 8 दिन का ही व्रत होगा। 5 अप्रैल को आपकी अष्टमी है, यानी कि 5 तारीख को जो अष्टमी का व्रत रखते हैं तो 5 अप्रैल को अष्टमी का व्रत है। जो नौवीं का व्रत रखते हैं तो 6 अप्रैल को नौवीं है और 6 अप्रैल को ही राम नवमी है। ये नवरात्रि के विशेष के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ जरूर करना चाहिए। एक टाइम माँ की आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, अखंड दीपक का प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो कलश के नीचे जौ जरूर बहने चाहिए, उसमें समय से जल देना चाहिए। जितने हरे भरे जौ होते हैं, उनको कहीं ज्वारा भी बोलते हैं, कहीं जौ बोलते हैं, जितने अच्छे होंगे तो उतनी ही आपके घर में बरकत होती है और आपका बहुत शुभ होता है, समृद्धि लेकर आते हैं। अगर आप घट स्थापना कलश के नीचे जो जौ को बोते हैं तो इसका एक कारण है, अगर वो सही वृद्धि नहीं कर रहे हैं या निकलते नहीं है या वो कुछ में इसमें दिक्कत आती है तो समझ लेना चाहिए कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर्म किया है या हमारे परिवार पर या हमारे कार बिजनेस पर कुछ नजर लगी हुई है। इसको आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं। नवरात्रि में विशेष राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का बहुत महत्व है। राम जी ने भी, राम का नवमी है, राम जन्म का आता है। दुर्गा सप्तशती श्लोक का 7 मंत्र है। दुर्गा सप्तश्लोकी 7 श्लोकी दुर्गा है, 7 मंत्र 7 इसमें श्लोक है, उसका नाम दिया है दुर्गा सप्तश्लोकी। 7 श्लोकों का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पूरा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो 7 श्लोकों से ही आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। अगर आप विशेष रूप से अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने कार की रक्षा के लिए, कार सिद्धि के लिए, धन की हानि को रोकने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यानी कि एक प्रकार से अपना कवच बनाना चाहते हैं तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। उसके बाद में दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच के बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जरूर पाठ करें। अगर आप अपने इष्ट का भी इसमें जाप करते हैं निरंतर या मन से मानसिक माला के द्वारा तो वो इसमें सिद्धि देता है। इष्ट का जाप बहुत फल देता है। नवरात्रि की ये वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आया था। मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सही जानकारी से पहुंच सके सभी तक। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। चैत्र नवरात्रि हिंदू नवसर आपके लिए, आपके जीवन में बरकत, उन्नति, विवाह, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ आपको लेकर आए। अच्छा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए